like to thank the Theosophic Society Indian section for inviting me as a national lecturer to deliver a lecture on the topic Be Radiant with Your Divine Presence. Be radiant with your divine presence. I am delighted to be receiving such an opportunity to share my knowledge with all of you present in this meeting. And I am thankful to be sharing a stage with all the divine beings of the Indian section of our society, which is the heart of all theosophical societies and activities around the nation. Today, each individual present here will receive a lot of valuable knowledge about the divine presence around all of us. Again, I thank all of you for being a part of this beautiful event. I am sure you will leave this meeting with inspiration and divinity. Special thanks to Pradeep Mahapatra ji for necessary help. Our topic is Be Radiant with Your Divine Presence. हिंदी में बोलते हैं आत्मा भाव से तेजस्वी होकर जगत में विचरण कीजिए। आत्मा भाव से तेजस्वी होकर, बहुत ही गहराई वाला टॉपिक है, बहुत ही गहराई वाला टॉपिक। हमें गहराई से सोचना चाहिए कि आत्मा भाव से तेजस्वी महामानव कैसे होंगे, कैसे विचरते होंगे, कैसे जगत में विचरते होंगे। आत्मा भाव से तेजस्वी, बी रेडियंट। हमने शास्त्र पढ़े हैं, उनमें से हम देख सकते हैं रामायण का एक पात्र को हम गहराई से देखें, इस महामानव को गहराई से देखें, लंका में विभीषण जी थे, लंका में। पूरी लंका में आसुरी वृत्ति के, सब आसुरी विचारधारे वाले के बीच वो रहते थे। अहंकारी रावण के साथ वो रहते थे, विभीषण। और ये महामानव जब तक लंका में थे तब सब सुरक्षित थे, सब सुरक्षित थे। रावण सुरक्षित थे, पूरी लंका सुरक्षित थी। लेकिन ये आत्मभाव से तेजस्वी महामानव के साथ रावण का जो बिहेवियर गलत हुआ, उसने उसे लंका से निकाल दिए। ओहो, आत्मभाव से तेजस्वी महामानव के साथ कैसा व्यवहार हुआ, कैसा। ये सब आसुरी विचारधारा के थे। आसुरी विचारधारा में क्या होता है? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। हे अर्जुन, ये आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं जिसमें दंभ होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है।
उनके साथ ये महामानव जिसमें दंभ नहीं था, घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था, ये अहंकारी रावण ने उसे अपमानित करके लंका से निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? रावण का विनाश हो गया, पूरी लंका का विनाश हो गया। ऐसे होते हैं आत्म भाव से तेजस्वी महामानव। जहां रहते हैं वहां बिल्कुल सलामती का वातावरण, बिल्कुल। हमें ढूंढना चाहिए कि आत्म भाव से तेजस्वी लोग कहाँ है और किसकी वजह से यहाँ सलामती का माहौल बनता है। कितने ऊंचाई वाले आत्म भाव में तेजस्वी विभीषण को निकाल दिया रावण ने, अहंकार की वजह से, अज्ञान की वजह से, दंभ की वजह से, अभिमान की वजह से, और पूरी लंका का पतन हो गया। ऐसा ही एक पात्र है महाभारत में, विदुर जी। अभिमानी दुर्योधन के साथ रहते थे, उनके सलाहकार थे। विदुर नीति इतनी अच्छी अच्छी सलाह देते थे उनको, जो वो अहंकारी दुर्योधन ने, वो अभिमानी दुर्योधन ने ये आत्म भाव से तेजस्वी विदुर जी की सलाह को ग्रहण किया होता तो उसका विनाश नहीं होता। असंभव, असंभव। दुर्योधन ने जो विदुर नीति सब लोग पढ़ के उसमें से प्रेरणा लेते हैं, दुर्योधन ने विदुर जी के उस आत्म भाव वाले तेजस्वी महामानव की सलाह की अवगणना की। ओहो, एक दिन ऐसा व्यवहार किया उसने विदुर जी के साथ, बस उसको निकल जाने की सूचना। ये महामानव को, ये अभिमानी दुर्योधन, ये लोभी दुर्योधन, ये अव्यवहारू मेंटालिटी वाला दुर्योधन, ये तेजस्वी शरीर को समझ नहीं सका, उसको मूल्य न दे सका, और उसको बोला कि तुम निकल जाओ। क्या होता है फिर? क्या होता है? कृष्ण कहते हैं विदुर जी को, अंकल आप यात्रा पे चले जाओ, यात्रा। और जब विदुर जी चले जाते हैं, पूरा खत्म हो जाता है दुर्योधन का, कौरवों का, उसके राज्य का। वो एक आत्मभाव से तेजस्वी महामानव था उसके राज्य में, लेकिन बेहोश व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति आत्मभाव से तेजस्वी महामानव को पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। पतन हो गया पूरे पूरा, दुर्योधन का विनाश हो गया, कौरवों का विनाश खत्म हो गया।
बहुत ही मूल्यवान महामानव होते हैं, आत्मा भाव से तेजस्वी होकर जगत में विचरने वाले। हमें ढूंढने चाहिए कौन है ये इसे महामानव जिनका हमें दर्शन हो जाए। अब थोड़ा मैं साहब के साथ बात हुई थी, इसके मुताबिक इंग्लिश में लूंगा फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स मेरा लेक्चर चलेगा। टॉपिक है अपना, बी रेडियंट विथ योर डिवाइन प्रेजेंस। इट डजंट मैटर whether you are at home, in a library, or on the street. Imagine right now that you stand before a divine presence. आप कहीं भी हो, कहीं भी बस डिवाइन प्रेजेंट में रहो, डिवाइन प्रेजेंट। Each human being is indeed always in the presence of the divine world and the highest principle of the universe. Even if he has a chronic tendency to forget the fact. Many are so used to the idea that the divine word is something distant, that they think the great sages and teachers of the mankind are beyond their reach. This, of course, stimulates laziness and tranquilize those who are attached to routine. Based on this opinion, they think they can insist on the same mistake. आत्मभाव से तेजस्वी, be radiant with your divine presence. गीता में अर्जुन का दृष्टांत ले। जब परमात्मा का बोध सुनते 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 अर्जुन ने आखिर में कृष्ण को कहा, हे भगवान, आपके बोध से मेरा मोह खत्म हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। स्मृति लब्ध्वा। बोध क्या नहीं करता, गहराई से जिसको बोध लेना है उसका परिवर्तन होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका प्योरिफिकेशन होता है, उसका सब्लिमेशन होता है, जिसको बोध ग्रहण करने की प्यास होती है। अर्जुन ने परमात्मा को कहा, लॉर्ड कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह खत्म हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। आहा, ये स्मृति प्राप्त होना ही मनुष्य देह की प्राप्ति का लक्ष्य है। जी, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन स्मृति प्राप्त नहीं होती, कोहम का बोध नहीं होता, मैं कौन हूं उसकी पहचान नहीं होती। ये जगत में नहीं कुछ खोया, नहीं कुछ पाया, बिसरी याद दिलाई। जब जब हम गहराई से ऐसा बोध ग्रहण करते हैं तब कुछ नहीं होता, बिसरी याद आ जाती है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं व्यापक हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम
कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खोया, बिसरी याद दिलाई। जैसे जैसे ऐसा गहराई वाला सत्संग हम सुनते हैं, तब बिसरी याद हमको याद आ जाती है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप। फिर अर्जुन ने जो युद्ध किया, वो आत्मभाव से तेजस्वी होके बिल्कुल अभयता से अपना जो कर्तव्य कर्म था पूरा कर, निमित्त बन के, निमित्त बन ऐसी क्षमता आ जाती है आत्मभाव से तेजस्वी होने पर। और आत्मभाव से तेजस्वी होने के बाद हमारा जो विचरण होता है जगत में, उससे कई लोगों का कल्याण होता है, कई लोगों का कल्याण। बस आप बी रेडियंट विथ योर डिवाइन प्रेजेंस। इंग्लिश में कहते हैं, इन द डिवाइन एनर्जी and the supreme universal principle are everywhere. How could they possibly are everywhere? How could they possibly not be also in my own soul and by my side? कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं। Like my master, protector and counselor, their spiritual journey is about the central challenge to the consciously perceive the presence of sacred energy and each moment of our lives. हमारी जिंदगी एक एक क्षण मूल्यवान है, एक एक क्षण। ये क्षण हमने प्रेजेंस में बिताई या प्रेजेंस के सिवा बिताई, ये ऑब्जर्व करना चाहिए। इट इज अवर ड्यूटी हाउ वी हैव पास अवर प्रेजेंट मोमेंट। अमेरिका में मेरा प्रवास के दरमियान एक ग्रुप ने मेरा लेक्चर रखा था गीता पे। तो गीता पे जैसा मेरा प्रवचन पूरा हुआ, तो एक जो श्रोता थे उसने कहा कि सर बहुत अच्छा लगा प्रवचन। और उसके पास में जो खड़े थे जेंटलमैन, सदगृहस्थ श्रोता, उसका परिचय दिया। उसने कहा कि इसने गीता में पीएचडी किया है, गीता में पीएचडी किया है। सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे श्रोता वर्ग में गीता के पीएचडी वाले भी श्रोता थे। तब मैंने पूछा कि आपने ये पश्चिम के बड़े बड़े फिलोसोफर को पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी हुए होंगे, तो उनके पास से आपको कौन सी ऐसी चाबी मिली, कौन सी ऐसी की मिली जो आपके जीवन में आपने एडॉप्ट की हो? उसने जवाब दिया, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। ये पश्चिम फिलोसोफर की चाबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। अब मैंने उसके जवाब में एक दृष्टांत दिया कि आप जो बात करते हैं लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, ये बोध 5000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को ये बोध दिया था, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट।
एक खुले हृदय के श्रोता ने मेरे सामने आश्चर्य से देखा कि गीता में ऐसा बहुत लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। मैं समझ गया कि उसको कुछ दहशत है, उसके आगे जानने के लिए उसको कुछ इच्छा है। तो मैंने उसको गीता का एक श्लोक सुनाया, असोचान व सोचस्तोम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुंच नानु सोचन्ते पंडिता। ये अर्जुन जो विवेकी मनुष्य है, ज्ञानी मनुष्य है, पंडित मनुष्य है, वो असोचान व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुन, जो चले गए हैं, और गता सुन, जो जाने वाले हैं, नानु सोचन्ति पंडिता, वो विवेकी मनुष्य जो चले गए हैं उसके बारे में भी नहीं सोचता, और जो जाने वाले हैं उसके बारे में भी नहीं सोचता। चले गए हैं वो भूतकाल है, और जाने वाले हैं वो भविष्यकाल है। ये दोनों के बारे में नहीं सोचता तो वो कहाँ रहता है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। गीता में क्या नहीं है, गीता में क्या नहीं। वो पीएचडी वाले खुले हृदय के सज्जन थे, उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि गीता में लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का बोध है, गीता में लिव प्रेजेंट मोमेंट का बोध। The difficulties are more apparent than real. They emerge from the hypnotic effect that the external world exerts over our consciousness and from our excessive worrying about ourselves. Rajyoga tradition explain it will force spiritual ignorance. जो ये अविद्या है, causes the impression that we are a self existence separate from the around us. ये जो अज्ञान है, अविद्या है, वो हमें आत्मभाव, तेजस्वी आत्मभाव में जीने के लिए की क्षमता में जाने नहीं देता। ये अज्ञान, ये अविद्या। हमारा लक्ष्य है आत्मभाव में तेजस्वी होना, आत्मभाव में तेजस्वी होके विचरना। लेकिन ये अविद्या causes the impression that we are a self existence separate from life around us. This sensation is named asmita. Then selfishness makes us prisoners to the basic emotion of attraction and rejection. बस यहाँ जीवन की ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसी को आवकार, किसी को तिरस्कार, आवकार, तिरस्कार, आकर्षण, आकर्षण। These are the two arms of desire to live, that is spiritually blind, means abhinivesh. इनिबिशन का दृष्टांत है आत्मभाव से तेजस्वी तेजस्वी। कितनी ऊर्जा थी, कितनी शक्ति थी उसमें। मैं जब हरिद्वार गया तो भारत मंदिर करके
बड़ा मंदिर बनवाया है हरिद्वार में, उसमें संतों के साथ एनी बेसेंट का स्टेच्यू है। संत थे एनी बेसेंट, संत थे। कैसे संत थे? आत्मभाव से तेजस्वी। ओहो, उनकी एक एक बुक पढ़ो। जिसने जिसने भी उनका सानिध्य में रहने को, जिसको भी सद्नसीब प्राप्त हुआ होगा, आत्मभाव से तेजस्वी। आत्मभाव में अभयता होता है, अभयता आ जाती है। आत्मभाव में भय नहीं रहता, भय नहीं रहता। हम सब ने सुना है, ईयर आखिर में जब वर्ष का एंड आता था, तब एनी बेसेंट अपना सब बैलेंस जो बैंक बैलेंस पासबुक में से नील कर देते, नो बैलेंस। ओहो, इतने आत्मभाव से तेजस्वी। कोई भय नहीं कि लोगों के साथ व्यवहार में कोई मुश्किल आएगी, कोई तकलीफ आएगी, कोई असुविधा आई। अरे उनका फेस का दर्शन जिसने क्या है, वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ होता है, जो आत्मा भाव से तेजस्वी हो। आत्मा भाव से ये थियोसॉफी का टीचिंग सामान्य बाबत नहीं है, अमूल्य है, अमूल्य, अमूल्य। Brother Thakkar, you are on mute. Kindly unmute and then speak, please. आपका माइक ऑफ हो गया है सर, आप माइक ऑन कर लीजिए। थैंक यू। मैं कृष्णमूर्ति का दृष्टांत के बारे में बोल रहा था। सुनाई देता है ना अब तो? सुनाई देता है ना? यस यस। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जब मैं थियोसॉफी में दाखिल हुआ, तब हमारी लॉज में एक पारसी शरीर थे, तेमिना बेन करके। वो मुझे बार बार बोलते थे, कहा सर आप अड़ियार जाओ, अड़ियार जाओ। जब मैं पहली बार अड़ियार गया एक कैंप में, तब मुझे ये जो नेचुरल क्या है, नेचुरल ब्यूटी क्या है, आश्रम क्या है, आश्रम का वाइब्रेशन क्या है। फिर लोग बताते थे कि यहाँ कृष्ण मूर्ति रहते थे, यहाँ कृष्ण मूर्ति ये जगह बैठ के सत्संग करते थे, यहाँ कृष्ण मूर्ति
ये दरिया किनारे कलाकों तक, घंटों तक आत्म भाव में रह के विचरते थे। जब भी मैं अड़ियाल जाता हूं, तब जहां कृष्णमूर्ति विचरते थे, उसी सागर के किनारे विचरने की बहुत ही प्यास रहती है। आत्मभाव से तेजस्वी शरीर के फुट स्टेप, फुटप्रिंट यहाँ से विचरते थे घंटों तक आत्मभाव में। आत्म तो काफी हो गया। बस आत्मभाव में ये तेजस्वी महामानव एनी बेसेंट ने जगत को दे। इट्स आवर वेल्थ, ये अपनी अपनी संपदा है। जब जब हम वो उसी दरिया किनारे जाते हैं, तो आत्मभाव में आ जाते हैं। इस समुद्र की विशालता, इस समुद्र का सौंदर्य, इस समुद्र पर विचरने वाले अपने आत्मभाव से तेजस्वी संत, कितना अच्छा माहौल है थियोसॉफी, कितना अच्छा। जिसने जिसने कृष्णमूर्ति को सुना होगा, आत्मभाव से तेजस्वी चेतना लोगों के साथ विचरते थे। जब जब हम गहराई से बी रेडियंट विथ योर डिवाइन प्रेजेंस एंड फ्लोलेसली रेम्बल इन द वर्ल्ड, मुक्त भाव से लोगों के बीच विचरो, लेकिन आत्मभाव से तेजस्वी हो। एक एकलव्य का दृष्टांत है। कुछ गहराई वाला सुने, गहराई वाला पढ़े, अंदर की गहराई वाली समझ में उसे उतार। गहरा एकलव्य द्रोण गुरु की स्टेच्यू, मट्टी की मूर्ति बना के वो एरो विद्या सीख रहे थे। एरो चलाना, धनुष चलाना, बाण चलाना। एक दिन उसने जो अपनी स्किल थी एरो चलाने की, जो उसकी सूक्ष्मता वाली उसकी स्किल थी, उस स्किल की वजह से उसने एक डॉग उसके मुंह पे ऐसे एरो चलाए, ऐसे एरो चलाए, राउंड राउंड राउंड। डॉग को इंजरी नहीं हुई और कांट बार्क, वो आवाज नहीं निकाल सके, इतनी एरो उसने उसके मुंह पर चलाई, आवाज न निकाल सके और इंजरी भी न हुई। तब द्रोण उनके शिष्य अर्जुन के साथ विचरते विचरते उसी जगह पे आए जहां एकलव्य ने ये स्किल बताई थी, ये अपनी विद्या को दिखाया था। जब अर्जुन ने देखा
तो द्रोण गुरु से पूछा कि गुरुजी ये विद्या इसने कहां से प्राप्त की? इसी विद्या, इसी ऐसा एरो चला मुंह पे, डोक पे, इंजरी न हुई और कांट बाहर आवाज नहीं निकाल सकती। कहां से सीखा ऐसी विद्या उसने? द्रोण को भी आश्चर्य हुआ, गुरु को भी आश्चर्य हुआ अर्जुन के प्रश्न से। ओहो, कहां से सीखी होगी इसने ये विद्या? तब पूछते हैं उसको, एकलव्य को, कि तुमने ये विद्या कहां से सीखी? इसी निपुणता, इसी स्किल कहां से सीखी? तुम बहुत सुंदर जवाब देता है एकलव्य, बहुत सुंदर जवाब। मुझे जब जब भी प्यास जगती थी एरो की, धनुष विद्या के बारे में जानने की, तब मैं गुरु द्रोण के आत्मा में चला जाता था, आत्मा में चला, और वहीं से मैं ज्ञान प्राप्त कर लेता था। कालेन आत्मनिविंद, ज्ञान आत्मा में से आता है, ज्ञान बाहर मिलता ही नहीं। ज्ञान का प्रागट्य आत्मा में से होता है, आत्मा में से। हो, सब चकित रह गए, ज्ञान कहां से मिलता है? बिल्कुल, कितना आत्म भाव में आके उसने कितनी स्किल, उसको जिसकी प्यास थी धनुष विद्या की, तो धनुष विद्या में श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ। जब हम आत्म भाव में आते हैं, जब हम आत्मा के पास उपस्थित रहते हैं, उसे आत्मा में से हमको सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्या नहीं है? बी रेडियंट विथ योर डिवाइन प्रेजेंस, बी रेडियंट। आत्म भाव से तेजस्वी होता। इंग्लिश में 2-3 ऐसे स्टेप्स बताए हैं। In order to start gaining experience in the practice of divine presence, there are at least 3 possibilities. First, we can meditate upon and constantly remember one of the great teachers of mankind like Buddha, Blavatsky, Annie Besant. The basic condition is that the chosen sage must be a deep source of inspiration for us. One must be vigilant and make sure that the voluntary personification of the practice does not make it narrow and does not allow it to become a sort of imaginary personal devotion. Teachers of humanity are but mirror reflecting our sacred potentiality. Sacred potentiality. Second one can firmly visualize one's own immortal soul. ये बहुत ही important है, बहुत ही important. One can firmly visualize one's own immortal soul.
अपने अविनाशी आत्मा को देखो, अविनाशी आत्मा। ये साधना बहुत जरूरी है। को हम, मैं कौन हूं? Visualize one's own immortal soul. It is always next to us. It guides and protects us, and its substance is pure spirituality. This practice elevates us while keeping our feet firmly on the ground. हमें अभिमान नहीं आता, हमें से अभिमान में उड़ने नहीं लगते, हमारा फीट ग्राउंड पे रहता है. Our own higher self, which is impersonal, constitute in fact the great bridge between our conscious thinking, personality, and the divine word. Divine word. The third possibility is to visualize the eternal time and infinite space. Eternal time and infinite space. Perceiving that we are part of such unlimited space and time, उसके हम एक पार्ट है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके साथ अलग नहीं है, हम अलग नहीं. This exercise can be done as proposed by Blavatsky in her diagram of meditation. Its effects are extremely beneficial and include inner calm, अंदर की शांति मिल जाती, डिटैचमेंट. जब ये मोह में हम का हमारा अटैचमेंट है, ये परिवर्तनशील, ये नाशवंत चीजों के साथ हमारा अटैचमेंट है, उससे हम डिटैचमेंट हो जाते एंड फुल अटेंशन. Once the choice is made and the procedure defined as to how we will visualize the divine presence, the second step is to remember of the presence in the every possible moment of the daily life. Every possible moment of the daily life, and to act in accordance with it. Whenever our mind has a moment of liberty, instead of getting distracted with any object, we should remember the divine presence in our heart and mind or next to us. Divine presence. Divine. Such a visualization opens horizon. हमें कोई ऐसा दर्शन में व्यापकता में ले जाता है, अनंतता, अनंतता, सीमितता छूट जाती है. That which is really divine is beyond all form and thought. सब आकारों से वो निराकार व्यापक है. Beyond all form and any thought. But the practice of divine presence is way to awaken our consciousness to the continuous perception of sacred and infinite life, which we are part. The act of living is we were in the silent presence of the great being, and remembering that we are immersed in universal law
has potentially revolutionary effects. Through it, we may have access to inspiration coming from higher forms of intelligence. Followers of different religions practice the remembrance of divine presence. In fact, every prayer presupposes a dialogue between the mortal world and divine presence. As you pray, talk to the divine being. Your spiritual soul is involved in the process, and you can feel a higher presence. You can feel higher presence. The possibility exists that this non-verbal dialogue becomes continuous if you make of your whole life a prayer. You will remember at every moment that a divinity observe your thoughts, feelings, and action. Observes your thoughts, feelings, and action, and you will be able to make commitments with your source of inspiration. Indian poet Rabindranath Tagore wrote, very beautiful poem, in a text dedicated to the supreme universal principle. Life, oh life, life, oh my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that the living touch is upon all my limbs. I shall ever to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reasons in my mind. I shall ever try to derive all evils from my heart and keep my love and flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart, shrine of my heart, shrine of my heart. And it shall be my endeavor to reveal thee in my action, knowing it, thy power gives me strength to act. बस हे परमात्मा, तेरी शक्ति से मैं आत्मा भाव से तेजस्वी होके विचरता हूं और मेरा एक एक कर्म डिवाइन होता है, डिवाइन। सुना था भगवान बुद्ध जब विचरते थे तब कम से कम 10,000 शिष्य को साथ में लेके विचरते थे। कितने आत्मभाव से तेजस्वी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था। इट्स अपॉर्चुनिटी टू अचीव बुद्धत्व। मनुष्य देह में, ये पंच महाभूत के शरीर में ये पॉसिबिलिटी है, ये शक्यता है। थियोसॉफी का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। और मुझे गीता का ये श्लोक बहुत ही प्रिय लगता है। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छ। ऐसी अवस्था आ जाती है
ऐसे सत्संग से, ऐसा सत्संग सुनते सुनते इसी गहराई में जो की मिलती है, जो चाबी मिलती है, और चाबी के मुजब जो हमारी साधना बढ़ती जाती है, एक दिन वही अवस्था हम प्राप्त कर, तेजस्वी भाव से, आत्म भाव से तेजस्वी होकर हम जगत में विचरने की क्षमता रख सकते हैं। अरे थियोसॉफिस्ट अलग होना चाहिए। थियोसॉफिस्ट किसी के साथ बात करे तो भी अलग दिखना चाहिए, इसमें कुछ है। थियोसॉफिस्ट की विजन में एक कुरूपता आती ही नहीं। सौंदर्य, सौंदर्य, कितनी ब्यूटी परमात्मा ने ये हमारे लिए सर्जन की है। थियोसॉफिस्ट उस ब्यूटी को देख सकता है और आनंदित हो सकता है। बहुत दिया है थियोसॉफी ने, बहुत। बस अंत में जो थोड़े थियोसॉफिस्ट जिसको मैं मिला हूं, उसको मैं ऐसे याद करता हूं कि ये मिलने जैसे थियोसॉफिस्ट है। सब थियोसॉफिस्ट मिलने जैसे हैं। थियोसॉफिस्ट मीन्स ब्रह्म विद्या के उपासक। लेकिन ये थोड़े से थियोसॉफिस्ट जिसको मैं मिल सका हूं, उसमें प्रोफेसर शिंदे साहब है, मिलने जैसे हैं, मिलने जैसे। शिखर अग्निहोत्री है, प्रदीप महापात्र जी है, उज्जैन वाले नरवणे जी है, एक आंध्र प्रदेश की लक्ष्मी बेन है। इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू, एक दफा ये लक्ष्मी बेन का प्रवचन आप जरूर रखें। बहुत उनके पास है, बहुत पास। और हमारी गुजरात की वर्षा बेन है, मिलने जैसे थियोसॉफी से। सब मिलने जैसे हैं, लेकिन मैं जिसे मिला हूं और मुझे ऐसा लगा कि ओहो हो, बस थियोसॉफी का फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है। लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी। ओ ओ